पपला गुर्जर को राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने 28 जनवरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पपला को 29 जनवरी को उसकी महिला मित्र जिया के साथ कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने जिया को 7 दिन व पपला को 11 फरवरी तक 13 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। ऐसे में पुलिस के एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा व निमराना एडिशनल एसपी राजेंद्र सिंह सिसोदिया व अन्य टीम द्वारा लगातार पपला से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अब पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने पपला की सूचना पर उसके एक और साथी को हरियाणा के कसोला से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इब्राहिमपुर कसोला निवासी महिपाल गुर्जर पुत्र विजय सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक बैग भी बरामद किया है, जिसमें पुलिस को एक AK-47, 2 विदेशी पिस्टल सहित करीब 32 कारतूस मिले हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा बरामद कर लिया है तथा महिपाल गुर्जर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पपला ने बताया कि वह भैरोड थाने से जब उसको उसके साथियों ने फरार कराया था तो वह उत्तरी भारत के राज्यों में उसने अपनी फरारी काटी। इस दौरान उसने यूपी के कानपुर, आगरा, मथुरा, वाराणसी, बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार सहित अनेक जगहों पर फरारी काटी। इस दौरान उसकी आर्थिक व फरारी के दौरान छुपने के लिए मदद इब्राहिमपुर निवासी उसके गांव का रिश्तेदार महिपाल गुर्जर कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने अब उसके पास एक बैग में खंडहर मकान से एक AK-47, 2 विदेशी पिस्टल व 32 कारतूस बरामद किए हैं। इसको लेकर जयपुर रेंज IG डॉक्टर हवा सिंह भुमरिया ने निमराना पुलिस थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया तथा पपला से बरामद किए गए हथियारों को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। अब पुलिस पपला के साथी महिपाल गुर्जर से भी उसकी फरारी के दौरान उसने कितनी मदद की, इस चीज़ को लेकर राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने पपला के साथी महिपाल गुर्जर व उसके रिश्तेदार, गांव के रिश्तेदार महिपाल गुर्जर से को हरियाणा के इब्राहिमपुर कसोला रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है तथा उसको निमराना स्थित कोर्ट थाने पर लाया जाएगा, जहां से उसे भैरोड कोर्ट में पेश किया जाएगा। पपला मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन वजह तो आपके सामने हथियार हैं, जिन हथियारों का उपयोग बहरोड थाने से फरार होने के लिए इसने किया था और जो निरंतर अपराध कारित करने के लिए प्रयोग करता था, वो हथियार हमने बरामद किए हैं। एक AK-47 है, 2 पिस्टल हैं और 32 कारतूस हैं उसके साथ में। इस गैंग के पास और भी हथियारों की जानकारी अभी मिली है, जो आपको आने वाले दिनों में कुछ बताएंगे उसके बारे में। इसके साथ साथ इसके एक साथी को भी आज हमने अरेस्ट किया है, महिपाल नाम है उसका। वो इसको फरारी के दौरान शरण देने और उसके साथ साथ आर्थिक मदद लाखों रुपए इस तक पहुंचाने का काम उसने किया था, उसको भी हमने आज गिरफ्तार किया है। ये 2 मुख्य जानकारी आप लोगों को देनी थी उसके बारे में। हथियार जो बरामद हुए, वो जो प्रेमिसेस है, पुराना जो घर है, वो भी महिपाल का ही है। तब ये कह सकते हैं कि फरारी के इस टाइम में सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति ने इसकी मदद की, सबसे ज़्यादा जो इसके सहयोग और संपर्क में रहा, वो साथी है जिसको आज पकड़ा है। कहाँ से कहाँ का है? ये कसोला चौक, कसोला थाना जो हरियाणा का, उस क्षेत्राधिकार में जो है उसका घर है, वहाँ उसके घर से पकड़े और वहाँ से थोड़ा साइड में कहीं निकल गया था और टीम लेके आ रही है, उसको पकड़ लिया। सर, पपला फरारी के बाद कहाँ कहाँ रुका था, किन किन लोगों के संपर्क में आया था? फरारी के बाद कहाँ कहाँ रुका, ये तो बहुत लंबी सूची है कि शुरुआती महीनों में ये उत्तर भारत में ही था और मथुरा, आगरा, कानपुर, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश,
मतलब बहुत जगहों पे उत्तर भारत में रुका है। उसके बाद ये धीरे एक बार नागपुर पहुंचा, फिर वहाँ से कोल्हापुर पहुंचा है। कोल्हापुर जाने के बाद एक बार वापस यहाँ आया है, फिर कोल्हापुर गया है। सर कल कोर्ट में पेश किया जाए, उसके बाद क्या पुलिस दोबारा से पीछे रिमांड लेगी? बिल्कुल लेंगे, अभी तो और केस है ना हमारे पास में। कोई राजनीतिक संरक्षण की बात आई? वारदात के तुरंत बाद ये लोग निकल गए यहाँ से, और यहाँ से यूपी की तरफ निकले थे शुरुआती दिनों में जी। लेकिन कहीं भी एक दिन से ज़्यादा नहीं रुके उस वक्त, 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन उसी में रुके। सर ये पूछताछ के दौरान राजनीतिक का भी कुछ हुआ है? राजनीति के बारे में अभी चर्चा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोगों के संपर्क में रहा है और जिन लोगों ने मदद की है, जिनका अपराध में कहीं भी किसी भी तरीके का सहयोग रहा है, निश्चित तौर पे कानून उन पर ये कार्रवाई सर करेगा। 16 महीने से लापता था, फरार था, क्या एक महिला मित्र के साथ या एक महिपाल के और भी किसी के नाम आए? नाम कईयों के आए हैं, अभी उनका वेरिफिकेशन करें। मैंने आपको कहा इससे जस्ट पहले वाले में कि जिसने भी सहयोग किया है उन सब की जानकारी हमारे पास आई है। हम उनके सहयोग की जो गंभीरता थी और कितना किस तरीके से किया, क्या उस पर कानूनी कार्रवाई बन सकती है, उस पर हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। सर हरियाणा पुलिस भी ले जाने की तैयारी कर रही थी। ले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे वांछित है। नहीं सर, 32 लाख रुपए जो मिले थे बहरोड थाना ने, तत्कालीन थाना अधिकारी और गश्ती दल ने जो जब्त किए थे, वो कहाँ से लाना बताया, उसका पर्पज क्या था? लाना जहाँ से बताया वो तो अभी हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी किसी का नाम लेता है, कभी किसी का। लाने का पर्पज बताता है कि एक इसने कोई भूखंड खरीदा था अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट में, उसके भुगतान के लिए उसको लाना बता रहा है कि उसका पेमेंट करना था, उसके लिए हम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। सर पकड़ा गया उस दिन किसका इंतजार कर रहा था? कुछ पेमेंट का इंतजार कर रहा था? किस तरह? शायद गाड़ी खराब हुई थी, और देखिए सर, गाड़ी खराब थी तो फिर उस गाड़ी से भगा था। भागा क्यों, ये बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा ना, इसकी कही हुई बातों के अभी हम लोग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन उस पर, कोई अपराधी सच नहीं बोलता पूरी तरह से, जो कुछ बताया जा रहा है उसका सत्यापन कर रहे हैं। जैसी जैसी सूरत आ रही है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक सर तत्कालीन थाना अधिकारी और दूसरे जो पुलिसकर्मी थे उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसको फरारी में उन्होंने मदद की है। क्या इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई बात आई है सामने निकल? देखिए, उनकी एक पैरेलल इंक्वायरी चल रही है अभी, जी ठीक है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा उसमें। जी। लेकिन कोई ऐसे तथ्य आए जिनको आपको शेयर करने का मुझे ठीक लगा, निश्चित तौर पे करेंगे उसमें। सर महिला मित्र को भी ये धोखा देकर रह रहा था, किस तरह क्या था इसमें? इनकी परिभाषा में धोखा क्या है, पहले आप ये समझो ना उस चीज़ को। इनका ये है कि इनका काम निकल जाए किसी भी तरीके से, वो इनकी नज़रों में धोखा नहीं होता है। ये अपना काम निकालते हैं, उसके लिए किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये सर किराए पे किसने ले रखा था? पपला ने ले रखा था, महिला मित्र ने ले रखा था? वो जो पर्टिकुलर मकान था वो महिला मित्र ने ले रखा था। क्या इस महिला मित्र को पता था कि ये पपला है? ये बात हम पहले बता चुके हैं यार, ये तो पहले बता चुके हैं। महिला मित्र कहती है मुझे पता नहीं था, ये कहता मुझे पता नहीं था। लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी, क्योंकि एक बार हम कोल्हापुर वापस भेजेंगे टीम को, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। सर जिस समय पकड़ा फरार हुआ था उसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारी बहरोड थाने में निरीक्षण किया था। उसके बाद ये कहा गया था कि पुलिस की ऊपर वाली बिल्डिंग पर शीशे लगाए जाएंगे और संतरी तैयार रहेंगे। ऑलरेडी अभी तक शीशे नहीं लगे हैं, ना ही क्या नाम है कुछ सीसीटीवी बोला था। सीसीटीवी नहीं सर, जैसे कि ब्लैक शीशे है कि अंदर वाला आदमी बाहर देख सकता है, बाहर वाला आदमी अंदर नहीं देख सकता। मतलब आप ये मानते हो कि उस थाने पे दोबारा हमला होगा? नहीं, उस टाइम क्या कि निर्देश दिए गए थे और उस टाइम बजट की बात की गई थी, बजट भी इसका पास हो गया। तो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई ज़रूरत है तो हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि उसको हम पूरा करें। जिन लोगों ने अच्छा काम किया सर इस मामले में, उनके लिए सरकारी तौर पर, आपके विभाग के तौर पर वो क्या? डीजी साहब बता चुके हैं पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, जो डीजी साहब के लेवल से बेस्ट पॉसिबल होगा, सरकार के लेवल से जो करा पाएंगे मैक्सिमम पॉसिबल होगा। निश्चित तौर पर अच्छा काम किया पूरी राजस्थान पुलिस, पूरी राजस्थान सरकार, राजस्थान की जनता, सबका मनोबल बढ़ा इससे। जी इस बिल्कुल प्रकार के दुर्दांत व्यक्ति को पकड़ना, अपराधी को पकड़ना जो है, उससे आम आदमी जो शांति से जीवन जीना चाहता है उसका मनोबल बढ़ता है। सर पपला को जिन पुलिसकर्मियों ने पकड़ा था उनको अभी तक कुछ इनाम वगैरह नहीं मिले, उनको क्या मिलेगा? बता तो दिया है। इनाम मिल जाएगा भाई, इनाम अभी तो, देंगे अभी तो पुलिस कस्टडी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थोड़ा नहीं, जब फर्स्ट टाइम भैरोड में पकड़ा था रात को गश्त के दौरान, अच्छा उनको इनाम दिया जाएगा जिन लोगों ने पकड़ा था।
जिन लोगों ने पकड़ा उसके बाद जो घटना हुई उसकी भी जांच चल रही है। ये कसोल थाना क्षेत्र में कसोला हथियार कहाँ से मिलेंगे? कसोला थाना क्षेत्र बावल के बावल कसोला बावल इब्राहिमपुर गांव। ये महिपाल भी गुजर है, गुजर है। इसकी रिश्तेदारी में पड़ता है कोई? ये महिपाल की ससुराल इनके गांव में। एक पहले गनमैन का एक मैटर आ रहा था कई दिन अखबारों में भी, सुधीर गुजर का, उसका क्या था सर? उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी भूमिका की अभी वो भी अभी एक्चुअली पूरा कर नहीं पाए क्योंकि इसी में लगे हुए हैं अभी। जी, वो आपको बताएंगे जल्दी। सर हथियार कहाँ से खरीदे कुछ पता चल पाया इनके पास? पता चला जी, ये ईस्टर्न यूपी का बता रहा है परचेज करना, पूर्वी उत्तरांचल जो है वो वहाँ से खरीदा है इसने। लेकिन वो जिसका नाम लिया वो भी मर चुका है, इसलिए उसका वेरिफिकेशन अभी हम कर नहीं पाए हैं, चल रहा है उसका भी। ये मेड इन चाइना या AK-47 है भाई, AK-47? AK-47 है ये, रशिया का है ये वाला वैसे। अच्छा, विदेशी विदेशी है, दोनों तीनों विदेशी। तीनों विदेशी। ये सभी हथियार महिपाल के घर से ही बरामद हुए। हाँ जी हाँ जी, वो बैग इस बैग के अंदर है। बाकी हथियारों के सर बाकी हथियार जैसे और पता लगेगा आपको बताइए। सर कितनी बड़ी गैंग है ये? भाई 32 तो अब तक पकड़े जा चुके हैं और अभी कुछ और बाकी की तलाश जारी है। नॉर्थ इंडिया में तो कह ही सकते हो, नॉर्थ इंडिया की है ये वैसे। बाकी डिटेल प्रेस नोट में आप पढ़ लेना। इसके अलावा जो गैंग्स हैं वो पुलिस के रडार पर हैं या सिर्फ पपला के इसी पुलिस के रडार पर? देखो बदमाश हमेशा ही पुलिस के रडार पे होता है, ठीक है। वक्त की बात होती है कि वक्त कौन से का कब ज़्यादा ठीक रहता है। बाकी आप मान के चलो कि बदमाश हमेशा रडार पे ही होता है। सर कल नीमराना में सर बाहर के जो भी गैंगस्टर हैं वो यहाँ आकर के पनाह लेते हैं। कौशल का भी एक चीकू, सुरेंद्र और चीकू जो इसका दुश्मन है वो भी यहाँ रहा था, नीमराना थाना पुलिस पर फायरिंग की थी गश्ती दल पर भी। इस तरह और भी हरियाणा के और NCR के अपराधी यहाँ आकर के उनके लिए कोई विशेष योजना? देखो, उसके लिए हम कोशिश करेंगे अभी कि एक वेरिफिकेशन एक अभियान चलाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, लेबर बहुत है, इसलिए छुपना भी आसान है। ऐसी जगहों पे हमेशा छुपना आसान होता है जहाँ पे बाहर से इतनी लेबर हो, इंडस्ट्रीज हो। तो एक वेरिफिकेशन का एक अभियान अभी शुरू करेंगे हम, SP साहब और हम बात कर रहे थे उसके बारे में, ताकि पता लग सके कि कौन किसका आदमी लेबर है या कोई बदमाश आदमी है। और चूँकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनमें आराम से किराए पे मकान मिलना ये जो है वो भी है, तो जो ऑनर हैं, मालिक हैं बिल्डिंगों के, उनको भी पाबंद करेंगे कि जब भी किराए पे किसी को दें तो एक प्रॉपर दस्तावेज लें और पुलिस थाने को उसकी सूचना दें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके। सर कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, पपला को रिमांड करके दोबारा देंगे? हाँ अभी और केस है ना हमारे पास में, बिल्कुल देंगे। कुल कितने अपराध हैं? पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस विंग्स की क्या भूमिका है? इंटेलिजेंस विंग्स फेल नहीं पा रहे आप? नहीं, ये कहना है कि इंटेलिजेंस विंग फेल है वो मैं उचित नहीं समझूंगा। हर एक का अपना अपनी भूमिकाएं होती हैं और इसका प्राइमरी काम जो था वो निश्चित तौर पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस या क्राइम ब्रांच हमारी उन्हीं का था। इंटेलिजेंस की बहुत सारी इनपुट जो है टाइम पे आते रहते हैं, उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई एजेंसी फेल हो गई या किसी ने कम काम किया, किसी ने ज़्यादा किया, ये हो सकता है, कम और ज़्यादा वाला हो सकता है, बट फेल कहना उचित नहीं।